मॉर्निंग स्टूडेंट, वी रीड चैप्टर नंबर 17 अवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। द सन, द मून एंड द स्टार आर ऑल हैवी बॉडीज। जो सन है, सूरज और चंद्रमा, उनका क्या बहुत ही विशालकाय बॉडी होती है उनकी, ठीक है। अ स्टार इज अ जेंट मास ऑफ वेरी हॉट ग्लोई गैस। एक स्टार पे क्या होता है, एक स्टार जो तारा होता है बहुत विशालकाय होता है, द्रव्यमान होता है और बहुत गर्म, और वहाँ पे क्या होती है, गैसें होती है, बहती रहती है, जो चलती रहती है वहाँ पे। स्टार प्रोडक्ट्स देयर ओन लाइट एंड एनर्जी। जो स्टार एक तारा होता है वो क्या करता है, खुद का अपना खुद बनाता है वहाँ पे लाइट और रोशनी और ऊर्जा को, ठीक है। देयर आर सो मैनी स्टार इन द स्काई दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू काउंट दैम। जो एक हमारे जो आकाश मंडल है उसमें क्या है, बहुत सारे क्या अनगिनत तारे हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। न्यू स्टार आर बोर्न ऑल द टाइम। नए तारे जो मतलब बनते रहते हैं। एज स्टार एज, उनकी एक उम्र भी होती है, एंड द डाई, और वो मर भी जाते हैं। द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी के पास सबसे पास कौन सा तारा है, सूरज है। द सन इज अ ग्रेट बॉल ऑफ फायर। जो सन क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल क्या है, गोला है आग का। इट इज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट बॉडी इन अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें क्या, वो बहुत ही बड़ा और चमकदार उसकी बॉडी है। इट लुक सम बिकॉज इट इज अ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये क्या है, हमें क्या छोटा दिखाई देता है इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है अर्थ से। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे से सन कितना दूर है, 150 किलोमीटर दूरी पे है उसका अर्थ से। इट गिव अस लाइट एंड वार्म। वो क्या देता है, रोशनी और गर्मी देता है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। द सन क्या है, जो सूरज उगता है पूर्व में और डूबता कैसे है, वो कौन सी दिशा में, पश्चिम में। द मून, अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। द मून इज द सेकेंड बिगेस्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई। हमारे जो आकाश में हम क्या देखते हैं, ये दूसरा जो बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट है, एक चीज है जो। अनलाइक द सन, इसके विपरीत द मून इज नॉट अ स्टार। लेकिन जो सूरज के विपरीत क्या है, मून चंद्रमा एक स्टार नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट टू अस मून। इसकी अपना खुद का क्या रोशनी नहीं होती। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। जो चंद्रमा पे क्या है, ना तो पानी है ना हवा है। एज अ रिजल्ट नो लाइफ एक्सिस्ट देयर। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जीवन नहीं है, बिल्कुल भी जीवन नहीं है। द मून अपेयर टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। जो मून चंद्रमा है, जो अपना शेप क्या हर रात को उसका शेप आकार वो चेंज होता है। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। अब जो डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में जो मून चेंज होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ मून, चंद्रमा के चरण। द पिक्चर बिलो शो द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, जहाँ पे क्या है वो दे रखा है, जैसे फर्स्ट डे दे रखा है इतना मून होता है, फिर उसके बाद में दूसरे 4 डे में कितना हो जाता है, वो अर्ध चक्राकार हो जाता है, फिर साथ में हाफ मून, फिर डे 10 में क्या इतना हो जाएगा, फिर फुल मून हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 में इतना हो जाएगा, फिर हाफ मून, फिर यहाँ पे दे रखा है, फिर चंद्राकार हो जाएगा, न्यू मून। इस तरह से वो चलता रहता है इसका। फिर दे रखा है डे और नाइट, दिन और रात दे रखा है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ दे रखा है इसलिए यहाँ पे बुक में, जैसे कि 4 AM क्या हो जाता है, आपका दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है, और ये नून मतलब इसके बाद में डे टाइम हो जाएगा, 2 के बाद में फिर आपका दिन का हो जाएगा, PM हो जाता है, सुबह का AM हो जाता है, इस तरह से दे रखा है। द सन राइज इन द ईस्ट एट अराउंड 5:50 AM। जब सूर्य का जो उगने का समय क्या 5:50 का होता है और वो पूर्व दिशा से उगता है। द सन सेट इन द वेस्ट एट अराउंड 6:30 PM। और जब सूरज डूबता है तो क्या पश्चिम दिशा में, और 6:30 बजे तक वो डूब जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, इसके बाद दे रखा है द डे बीइंग व्हेन द सन राइज इन द मॉर्निंग। जब दिन होता है तो सुबह क्या
सूरज उगता है सुबह सुबह, वी वॉक बैक अप एंड गेट रेडी टू स्कूल, तो हम क्या सुबह उठते हैं और क्या स्कूल के लिए तैयार होते हैं। एट मिड डे और एट नून, जब दिन हो जाता है तो क्या दोपहर हो जाती है। द क्लॉक स्टिक 12, ठीक है, वहाँ पे 12 बजते हैं, 12 बजे। वेल वी आर स्टिल एट स्कूल, तो हमारा क्या स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। दैट इज द मिडिल ऑफ द डे, ये क्या दिन का बीच का समय होता है। मोस्ट ऑफ अस रिटर्न फ्रॉम द प्ले ग्राउंड एज द सनसेट इन द एवरी इवनिंग, जो क्या है बहुत से जो प्ले ग्राउंड होते हैं वहाँ पे क्या सनसेट आप देख सकते हो बहुत से ग्राउंड में रिटर्न होते हुए वापस। वी स्लीप एट नाइट व्हेन इट इज द डार्क आउटसाइड, 12 क्लॉक एट नाइट इज कॉल्ड मिडनाइट, जब हम सोने का समय होता है, रात के समय हम सोते हैं, तब क्या चारों का अंधेरा हो जाता है और 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं हम। वी हैव डे और नाइट डिपेंडेड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन, जो ये रात दिन का बनना किस पे डिपेंड करता है, ये सन के, सूरज के ऊपर। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट वी लिव ऑन रिसीव सनलाइट वी एक्सप्रेस डे, जब जिस पार्ट पे, पृथ्वी के जिस पार्ट पे सन की रोशनी, सूरज की रोशनी पड़ती है, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। When this part of the sun turn away from the sunlight does not reach us, और जिस पार्ट के, जिस पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इट इज द नाइट, वो क्या रात कहलाती है। एंड वी डू नॉट सी द सन लाइट टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम क्या होते हैं फिर क्या दूसरे दिन ही सन को, सूरज को देख पाते हैं सुबह। फिर दे रहे यहाँ पे इस पिक्चर में दे रखा है, इस तरह से बता रखा है यहाँ पे। फिर दे रखा है अ कैलेंडर टेल अस डेट एंड डे ऑफ ऑल द 12th मंथ ऑफ द ईयर, एक जो हमारा कैलेंडर होता है जो बना होता है उसमें क्या डेट और डेज होते हैं, और वो 12th मंथ का होता है, एक साल में 12 मंथ होते हैं। सम मंथ हैव 30 डे वेल अदर हैव 31, कुछ जो महीने होते हैं वो 30 दिन के होते हैं और कुछ 31 दिन के होते हैं। फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ विद ओनली 28 और 29 डेज, जो फरवरी का जो माह होता है, महीना होता है, या तो वो 28 का होता है या फिर 29 का। और देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, जो एक साल में कितने 12 महीने होते हैं। देयर आर 60 सेकेंड इन द मिनट, एक जो मिनट होता है 60 सेकेंड का क्या मिनट होता है। देयर आर 60 मिनट इन आवर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। देयर आर 24 इन द डेज, और कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक जो वीक होता है हमारा 7 दिन का होता है। देयर आर अबाउट 4 वीक इन एवरी मंथ, हर मंथ जो महीने में, एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं। एंड 52 वीक और 365 डेज, कितने हुए 52 तो वीक हो गए हमारे हफ्ते, और 365 दिन हो गए। मेक अप अ फुल ईयर, पूरे साल भर में ये होता है। It take the earth about 365 and a quarter day to go around the sun once. अब ये क्या है, जो पृथ्वी, हमारे पृथ्वी पे कितने जो डेज होता है, 365 का होता है, ठीक है। We know that a year has 365 days, एक साल में जो कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। Every year the extra quarter day is carried over and in the 4th year we add it up to get one extra day in February now as the leap year 29 फरवरी। अब इसमें दे रखा है यहाँ पे जो हर 4 साल में एक बार क्या होता है, 1 फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और वो क्या है 25 फरवरी होती है, हमेशा क्या है 28 की फरवरी होती है, लेकिन 4 साल में एक बार क्या एक दिन बढ़ जाता है, तो वो 29 का होता है फरवरी, उसको लीप ईयर बोलते हैं। अ ईयर विद एन एक्स्ट्रा डे इन फरवरी इज कॉल्ड अ लीप ईयर। एक्स्ट्रा जो इसमें डे हो जाता है, जुड़ जाता है फरवरी में, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम आगे। द अर्थ हैज अ लेयर ऑफ एयर अराउंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। चेंज इन द एटमॉस्फेयर सच एज द पैसेज ऑफ कोल्ड क्लाउड विंड एंड वाटर वेपर मेक अ प्लेस हॉट और कोल्ड। जो पृथ्वी है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, हवाओं का जो हवा होती है वो क्या चेंज होती रहती है,
कभी तो बादल हो जाते हैं, कभी के पानी आ जाता, बादल आ जाते हैं, हवा बहती है और बारिश भी होती है। और क्या कभी जगह है जैसे मेक प्लेस, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे क्या गर्मी और सर्दी दोनों होता है, मौसम ठंडा और गर्म होता है। दिस इज नाउ एज अ वेदर, ये क्या मौसम के वेदर कहलाता है। द वेदर चेंज एवरी डे, हम हर दिन क्या है मौसम चेंज होता रहता है। द वेदर कैन बी हॉट और कोल्ड, क्लाउडी एंड सनी, विंडी एंड रेनी। मतलब क्या होता है, जो मौसम कैसे चेंज होता है, जैसे कि कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, और कभी बादल जैसा होता है, कभी सूरज एकदम साफ आसमान होता है, सनी डे होता है, कभी बारिश होती है, ऐसे मौसम होता है। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज द एवरेज वेदर ऑफ दैट प्लेस फॉर मैनी ईयर। जो एक जगह का चेंज मतलब एवरेज जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वो बहुत सालों में बनता है। वेल द वेदर कैन चेंज इन अ फ्यू हावर, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेक मैनी ईयर टू चेंज। अब जब जो वेदर जो मौसम है जो कुछ घंटों में भी क्या हो जाता है वो चेंज हो जाता है। और द क्लाइमेट एक जगह का जो क्लाइमेट जो चेंज होता है वो उसको चेंज होने में बहुत साल लगते हैं। यहाँ दे रखा है, अब सीजन दे रखा है यहाँ पे। द वेदर पैटर्न चेंज अ फ्यू टाइम इन अ ईयर, एक साल में क्या है जो मौसम है क्या अलग चेंज होते रहते हैं। सच चेंज इन वेदर पैटर्न आर नाउ एज सीजन, सीजन के हिसाब से क्या मौसम चेंज हो जाता है। सीजन कैन बी एज शॉर्ट एज 2-3 मंथ और एज लॉन्ग एज 6। जो सीजन हमारा क्या चलता है, शॉर्ट या तक छोटा होता है 2 महीने का, 3 महीने का, या फिर लंबा 6 महीने तक का भी हो सकता है होता है। सीजन कैन बी नॉट हॉट, वीट, कूल और कोल्ड। सीजन क्या है, कैसे होते हैं, जैसे गर्म हो गया और ठंडा है और बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा ठंडा, कूल या ठंडा थोड़ी सी या नमी वाला, इस तरह का सीजन होते हैं। जैसे कि समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग आर द 5 इंपॉर्टेंट सीजन इन द इंडिया। हमारे देश में क्या है 5 तरह के मौसम है, जैसे कि गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात हो गया, पतझड़ का मौसम हो गया और वसंत का मौसम हो गया। ये 5 तरह के मौसम आते हैं हमारे देश में, इंडिया के अंदर। सम प्लेस सच एज पुणे इन महाराष्ट्र एक्सपीरियंस द सेम वेदर थ्रू आउट द ईयर, जो यहाँ विद एवरेज लाइट चेंज। अब ये दे रखा है यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ पे क्या सेम जैसा एक जैसा मौसम रहता है हमेशा। और हाँ, अदर प्लेस डू नॉट रियली एक्सपीरियंस विंटर फ्रॉम एग्जाम्पल। और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे क्या सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेन्नई, कोची इन द साउथ में जो शहर है चेन्नई हो गई और कोची हो गई, इन पे क्या सर्दी का असर नहीं होता। एज इंडिया इज अ वेस्ट इन कंट्री, इंडिया क्या है वेस्ट कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट सीजन एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर। हमारा जो देश है उसके अंदर क्या अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिफरेंट सीजन, इसमें क्या अलग अलग सीजन होते हैं। यहाँ पे एक साल के अंदर अलग अलग सीजन आते हैं। यहाँ पे दे रखा है समर, गर्मी। इन द इंडिया द समर मंथ आर यूजली अप्रैल, मई एंड जून। जो इंडिया के अंदर गर्मी कब होती है, कौन से महीने होते हैं, अप्रैल, मई और जून के होते हैं। द सन इज हॉट एंड ब्राइट एंड द एयर इज वार्म एंड ड्राई। जो इस समय क्या होता है, जो सन क्या होता है बहुत गर्मी वाला होता है, गर्म और तेज रोशनी होती है, और हवा में गर्मी होती है, सूखापन होता है। द डे आर लॉन्गर देन द नाइट, दिन क्या होते हैं रात से लंबे होते हैं। इट इज़ द बेस्ट टू स्टे इंडोर एंड ड्रिंक पेटी ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। जो इसमें समय क्या होता है, हमें घर के अंदर रहना ही उचित होता है। और क्या ठंडे पिए पदार्थ हम अधिकतर इस दिनों में, गर्मी के दिनों में हम पीते हैं, जैसे जूस हो गया, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह की जूस हम पीते हैं। वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ टू कीप अवर सेल्फ कूल। हमें क्या ठंडा रहने के लिए शरीर को क्या कर सकते हैं हम, क्या कर कॉटन के जो कपड़े पहनते हैं। वी यूज फैन, कूलर एंड एयर कंडीशनर टू स्टे कंफर्टेबल इन समर। गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, हम यू फैन को, पंखा है, कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गए, एसी, इस तरह की चीज़ें क्या यूज़ करते हैं। और समर में गर्मी में। अब है रेनी सीजन।
Cool wind from the sea bring a rain cloud in July and August. क्या होता है, ठंडी जो हवा बहती है इस सीजन में रेनी और बादल होते हैं इसमें जुलाई और अगस्त में. द रेनी सीजन एज नाउ एज मानसून. इसे क्या रेनी सीजन को क्या बोलते हैं, मानसून कहा जाता है. इट इज द विंटर सीजन ऑफ द ईयर. समटाइम वी सी अ रेनबो आफ्टर द रेन. इसमें क्या होता है, बहुत बारिश होती है और क्या रेनबो भी हम देख सकते हैं, इंद्रधनुष को भी हम देखते हैं इसमें सीजन में. फार्मर प्रे फॉर रेन. फार्मर है जो किसान, वो प्रार्थना करते हैं बारिश के लिए. रेन मेक टू क्रॉप ग्रो वेल. उनकी जो बारिश से क्या होता है, उनका क्या फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है. रेन वाटर फिल अप द रिवर एंड लेक. जो बारिश का पानी होता है उससे क्या नदियाँ और जो तालाब वो भर जाते हैं. अब है ऑटम. अब दे रखा है इसमें ऑटम. ये सीजन है इज द पीरियड जनरली सितंबर अक्टूबर जस्ट बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ विंटर. जो सर्दियों के बाद में सितंबर और सर्दी के दिनों में शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर का जो समय आता है, वो उस समय क्या होता है, ट्री शेड देयर लीव इन दिस सीजन. वहाँ पे क्या ट्री जो पेड़ होते हैं उस पर अलग अलग शेड्स के जो होते हैं पत्तियाँ होती है इस सीजन में. इट इज़ द neither too hot और nor too cold in autumn. इसमें क्या, इस जो सीजन होता है इसमें ना तो गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है इस सीजन में. और ये फिर है विंटर. इन इंडिया नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आर विंटर डे. जो हमारे देश में इंडिया में क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी के दिन क्या होते हैं, सर्दियों के महीने होते हैं ये. द सन साइन बट नॉट टू ब्राइटली. जो सन की रोशनी तो होती है लेकिन क्या बहुत ज़्यादा नहीं होती. सम टाइम देयर अ फॉग एंड बहुत समय क्या अधिकतर क्या होता है, धुंध सी छाई रहती है और ऐसे मौसम होता है, धुंध वाला कोहरे वाला मौसम होता है. इट शो ऑन द माउंटेन टॉप वी एंजॉय हॉट फूड एंड ड्रिंक इन विंटर. हम जो क्या इस समय क्या होता है, जो पहाड़ों के ऊपर टॉप में पहाड़ पे इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और गर्म फूड का खाने का और ड्रिंक का विंटर के समय में. सर्दियों में स्प्रिंग इज अ वेरी शॉर्ट सीजन इन द अवर कंट्री. हमारे जो कंट्री है इस देश के अंदर एक बहुत छोटा सीजन है ये. फ्लावर ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग. इसमें क्या फूल जो खिलते हैं. द एयर फील फ्रेश. एक अच्छी ताजगी भरी जो होती हो हवा होती है, बहती है. इट इज़ द नेथर हॉट नॉर कोल्ड. इस समय क्या होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. स्प्रिंग इज ऑल्सो नाउ एज द क्वीन ऑफ द सीजन. ये क्या महीना होता है, क्वीन, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द सीजन, रानी बोलते हैं इसको, इस सीजन को. फरवरी एंड मार्च आर द स्प्रिंग मंथ. ये फरवरी और मार्च का महीना होता है. पीपल गो फॉर पिकनिक एंड आउटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड एज द वेदर इज अ वेरी प्लेजेंट. ये जो समय होता है इसमें क्या लोग होते हैं जो घूमने के लिए बाहर दूर जाने के लिए जाते हैं इस मौसम में, और ये बहुत ही सुहावना मौसम, अच्छा मौसम होता है इस समय का. ये बसंत का मौसम होता है, ठीक है, स्प्रिंग का, और इसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं. थैंक यू. आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है.